नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज। इसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा या कौन से उपाय किया गया या किए गए। नंबर 1, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। नंबर 2, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है सी 1 और 2 दोनों। दूसरा सवाल, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। ए भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, बी भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, सी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, डी नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इसका सही जवाब है सी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। तीसरा सवाल, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो ए उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, बी उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, सी उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, डी राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। इसका सही जवाब है बी उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। चौथा सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, पुथुक्कुली शॉल बराबर तमिलनाडु। नंबर 2, सुजनी कढ़ाई बराबर महाराष्ट्र। नंबर 3, उप्पाड़ा जामदानी साड़ी बराबर कर्नाटक। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 3, डी 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1। पांचवा सवाल, जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है। नंबर 1, मोबाइल फोन प्रचालन। नंबर 2, बैंकिंग प्रचालन। नंबर 3, पावर ग्रिडों का नियंत्रण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। छठवां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। नंबर 2, भारत सरकार कोष पत्र यानी कि ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती। नंबर 3, कोष पत्र ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 2 और 3। सातवां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। नंबर 2,
पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। नंबर 3, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह हैं ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। 8वां सवाल, वन्नाक्राई पेट्या और इटर्नल ब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित हैं? ए एक्सोप्लैनेट्स, बी प्रच्छन्न मुद्रा यानी कि क्रिप्टो करेंसी, सी साइबर आक्रमण, डी लघु उपग्रह। इसका सही जवाब है सी साइबर आक्रमण। 9वां सवाल, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? नंबर 1, एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार। नंबर 2, न्यूनतम जोत को अपनाना। नंबर 3, बागानी फसलों की खेती का परिहार। नंबर 4, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। नंबर 5, स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण या फसल आवर्तनों को अपनाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 3 और 4, बी 2, 3, 4 और 5, सी 2, 4 और 5, डी 1, 2, 3 और 5। इसका सही जवाब है सी 2, 4 और 5। 10वां सवाल, छठा व्यापक विलोप या छठा विलोप यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लिखित होता है? ए विश्व के बहुत से भागों में कृषि में व्यापक रूप में एक धान्य कृषि प्रथा और बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि के साथ रसायनों के अविवेकी प्रयोग के परिणाम स्वरूप अच्छे देसी पारितंत्र की हानि। बी आसन्न भविष्य में पृथ्वी के साथ उल्कापिंड की संभावित टक्कर का भय, जैसा कि 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जिसके कारण डायनासोरों की जातियों समेत अनेक जातियों का व्यापक रूप से विलोप हो गया। सी विश्व के अनेक भागों में आनुवंशिकतः रूपांतरित फसलों की व्यापक रूप में खेती और विश्व के दूसरे भागों में उनकी खेती को बढ़ावा देना, जिसके कारण अच्छे देसी फसली पादपों का विलोप हो सकता है और खाद्य जैव विविधता की हानि हो सकती है। डी मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण या दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का संविभाजन या नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। इसका सही जवाब है डी मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण या दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का संविभाजन या नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। 11वां सवाल, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, IRNSS के तुल्यकाली यानी कि जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूत तुल्यकाली यानी कि जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। नंबर 2, IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5500
वर्ग किलोमीटर बाहर तक है। नंबर 3, 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 12वां सवाल, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। नंबर 2, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। नंबर 3, पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित यानी कि वार्प करता है। उपर्युक्त में से अल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षिता के सामान्य सिद्धांत का या के भविष्य कथन कौन सा या कौन से है या हैं जिसकी या जिनकी प्रायः समाचार माध्यमों में विवेचना होती है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 13वां सवाल, भारत में विकसित आनुवंशिकतः रूपांतरित सरसों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों यानी कि जीएम सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। नंबर 2, जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। नंबर 3, जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2। 14वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बेल टू प्रयोग बराबर कृत्रिम बुद्धि। नंबर 2, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी बराबर डिजिटल या क्रिप्टो मुद्रा। नंबर 3, CRISPR-CAS9 बराबर कण भौतिकी। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2। 15वां सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कि कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। बी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। सी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ी हुई अम्लता। डी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा हुए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। इसका सही जवाब है ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। 16वां सवाल, जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं और अलार्म को बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं, जिससे आपका गीजर स्वतः ही चल पड़ता है। आपके स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है और आपकी ऊपरी टंकी में
पानी के स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं, यह इसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है और ताज़े किराना सामानों की पूर्ति के लिए क्रयादेश दे देता है। जब आप घर के बाहर कदम रखते हैं और दरवाजे पर ताला लगाते हैं, तब सभी बत्तियां, पंखे, गीजर और एसी मशीनें स्वतः बंद हो जाती हैं। आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाले यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है। और यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो रही है तो यह उसके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश भेज देती है। इन आविर्भूत होती हुई संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में उपर्युक्त परिदृश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से लागू होता है? ए. बार्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बी. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सी. इंटरनेट प्रोटोकॉल, डी. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका सही जवाब है बी. इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 17वां सवाल, भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नंबर 2, सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है डी. ना तो 1 और ना ही 2। 18वां सवाल, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ यानी कि स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? ए. अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, बी. चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, सी. तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, डी. कपास, रेशम, शोरा और अफीम। इसका सही जवाब है डी. कपास, रेशम, शोरा और अफीम। 19वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? ए. राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता, बी. राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, सी. भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, डी. रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। इसका सही जवाब है सी. भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। 20वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? ए. बी. कृष्ण पिल्लई, EMS नंबूदिरीपाद और के.सी. जॉर्ज, बी. जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और M.N. रॉय, सी. C.P. रामास्वामी अय्यर, के. कामराज और वीरेश लिंगम पंतोलू, डी. अशोक मेहता, T.S. रामानुजम और G.G. मेहता।
इसका सही जवाब है डी अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता। 21वां सवाल, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ए. बौद्ध मत, बी. जैन मत, सी. वैष्णव मत, डी. शैव मत। इसका सही जवाब है बी. जैन मत। 22वां सवाल, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। नंबर 2, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है डी. ना तो एक और ना ही दो। 23वां सवाल, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? ए. फ्रांसवा बर्नियर, बी. जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, सी. जॉन द थेवेनो, डी. एबे बार्थेलेमी कारे। इसका सही जवाब है बी. जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। 24वां सवाल, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ए. अवलोकितेश्वर, बी. लोकेश्वर, सी. मैत्रेय, डी. पद्मपाणि। इसका सही जवाब है सी. मैत्रेय। 25वां सवाल, लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? ए. दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बी. भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, सी. कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, डी. भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। इसका सही जवाब है सी. कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।